संविधान में रखा क्या है जी? संविधान खत्म होना चाहिए। और क्या रखा है हमारे संविधान में, ये बताओ क्या रखा है? क्या हुआ है हमारे संविधान से? 70 साल में हुआ क्या था? आरक्षण मिला है। तो तभी तो बोल रहे जी कन्हैया कुमार जी ऐसे आते भारत तेरे टुकड़े हो गए, तभी तो आते ऐसे ऐसे घुस घुस के, पता नहीं कहाँ से। हिंदुस्तान है जी, हिंदू ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र, और क्या, हिंदू राष्ट्र चाहिए। बिल्कुल जी। क्या क्या होगा हिंदू राष्ट्र? हाँ जी, क्या क्या होगा? जो देखते हो जी ये, चलो बात छोड़ो जी। मैं अरे नहीं दिल की बात नहीं, मैं थोड़ा चल रहा हूँ जी। आप बीजेपी के नेता कह रहे हैं 400 सीट दो संविधान बदलेंगे। हाँ तो बिल्कुल बदलेंगे जी। मोदी जी ने तो अब तक जो कहा वो तो करा ही है जी। संविधान बदलेंगे, बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे जी, कहा है तो जी। फिर क्या होगा संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र में? देखो जी, वो तो अब जब बदलेगा जब ही हम आपको बताएंगे, वो पहले कैसे बता सकते हैं। कन्हैया कुमार के बारे में तो पूछा जी, वो तो कहता टुकड़े टुकड़े हो गए इंडिया के तेरे भारत। कन्हैया कुमार और क्या, उसको कौन देगा? वो तो देशद्रोही, उसको तो जेल में डालना चाहिए था। पुलिस क्या कर रही है जेल में क्यों? जब तो डेमोक्रेसी देश है जी हमारा। अगर वैसे ये कहते तानाशाही है मोदी, अगर होता तो जेल में नहीं पड़े होते ऐसे लोग जो बोलते हैं यहाँ पे आके मोदी के बारे में। आप बाहर के देशों में जाओ, बोल के दिखाओ किसी पीएम के बारे में। किसको चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को ही चाहते हैं जी। मतलब आप कह रहे महंगाई भी है फिर भी चाहिए, अब क्या करना है, जब अगर है तो फिर क्यों चुन रहे हैं? कुछ तो किया होगा अच्छा ना। नहीं, अच्छा तो ये करा जी, जैसे मैं क्या कहूँ, बताइए बताइए क्यों नहीं? अच्छा करा। देखो मंदिर भी बनाया है जी, हाँ बिल्कुल सही है। मंदिर भी बनाया है। और हमारे यहाँ के मनोज तिवारी जी हैं, उन्होंने भी बड़े काम करे हैं। सोने पे भी जीएसटी दे रहे हैं और एक आलू वाले को भी। वो हम दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे? हमें जीएसटी का, हमें एक गरीब आदमी को क्या बेनिफिट है? और क्या, जब तो जेल में पड़ा है। क्या चोरी किया उन्होंने? क्या चोरी किया? आपको पता नहीं क्या हुआ दिल्ली में? हाँ, दूसरा बंदा नशेड़ी बन गया था। और क्या, तो पता है कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई ईडी को, केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं पता वो निकल का नहीं पता जी मुझे, मगर अभी का तो पता है, पहले का। हाँ तो कोर्ट तो ये कह रहा है कि आपने गिरफ्तार क्यों किया, ये बताइए। रीजन तो रीजन ही नहीं उनके पास। रीजन क्यों नहीं है? सबूत है जी, बिल्कुल है। दे ही नहीं पा रही ना ईडी ने जब तो गिरफ्तार तो जब करा होगा ना सुप्रीम कोर्ट में, सबूत नहीं पेश कर ईडी ने अंदर डाल दिया, मतलब केजरीवाल को। आप सुप्रीम कोर्ट गया, कोर्ट में अर्जी हुई है उसकी, ठीक है, कोर्ट ने अंदर डाला है ना। ये थोड़ी ना कि एलजी किसी को भी अंदर उठा के डाल देगा। सुप्रीम कोर्ट ही ने तो कल कहा है लाइए सबूत, कह रहे हैं हमारे पास। तो मिलेंगे सबूत, सब मिलेंगे ना, मिलेंगे। अभी अंदर पड़े रहने दो उसको, अंदर रहने। और क्या, बाहर आ। उसने करा क्या दिल्ली के लिए? आप भी ये बताओ मुझे, क्या करा है इसने? पता नहीं इसको, इनको लग रहा को बढ़िया करा है, हमें तो नहीं लग रहा बढ़िया करा है। उत्तर यूपी जाके देखो आप, इतना बढ़िया हो रहा है वहाँ पे यूपी में। है रोड देखो, हर चीज देखो आप। दिल्ली में क्या रोड बन गई? वही की वही है। दिल्ली में रोड नहीं बनी, कुछ ना बनी। आप क्या काम कार चल रहा है जी दिल्ली में? किसको? हाँ, बिजली का फ्री कर दी। बिजली फ्री क्या होती है ये? करेंगे फिर मैं तो, हमारे लिए तो जो मोदी जी है, अच्छा काम करा है जी इन्होंने। अच्छा काम किया। और क्या क्या किया जैसे? हाँ जी, क्या किया जैसे? वो आपको दिख रहा होगा जी, मेरी एग्जीबिशन लाइन थी। हाँ ठीक है, मैं वही इवेंट का बंदा जी। 2014 से पहले 3-4 महीने एग्जीबिशन लगती थी। आज 12 महीने एग्जीबिशन है, हर चीज़ की एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन का मतलब समझते हो जी, व्यापार, बिजनेस। बाहर के विदेश से बंदा यहाँ पे आ रहा है अपना लगाने, तो कारोबार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मोदी के आने से ये हुआ है जी। आज और बहुत डेवलपमेंट हुआ है जी। आप देख रही हो, और बहुत कुछ हुआ। बाकी जी ये भी बताएंगे सब, मोदी जी के बारे में बताओ जी। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई। अरे बेरोजगारी, जिसको यार धंधा ही नहीं आता वो करेगा क्या? हाँ। जिसके अंदर हुनर ही नहीं है वो बेचारा करेगा क्या? वो तो सरकार को ही रहेगा ना, रोजगार दो। हाँ, घर पे बैठे बैठे रोजगार मिलता है क्या? अब ये बंदे उठ के आ गए आपके आगे बोल रहे बेरोजगारी, अब उठ के आ रहे हो, कहीं काम पे लगो। अच्छा ये बताइए, मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, किसको देंगे वोट? अरे कन्हैया कुमार के बारे में तो पूछा जी, वो तो कहता टुकड़े टुकड़े हो गए इंडिया के तेरे भारत। कन्हैया कुमार। और क्या, उसको कौन देगा? वो तो देशद्रोही, उसको तो जेल में डालना चाहिए था। पुलिस क्या कर रही है जेल में क्यों? जब तो डेमोक्रेसी देश है जी हमारा। अगर वैसे ये कहते तानाशाही है मोदी, अगर होता तो जेल में नहीं पड़े होते ऐसे लोग जो बोलते हैं यहाँ पे आके मोदी के बारे में। आप बाहर के देशों में जाओ, बोल के दिखाओ किसी पीएम के बारे में। तो पीएम की आलोचना नहीं कर सकते? डेमोक्रेसी देश है ना सर, यहाँ पे तो हो सकता है। हाँ। मैं बाहर के देश की बता रहा हूँ आपको। अब क्या चाहते हैं, यहाँ भी वैसे हो जाए बाहर की तरह? होना चाहिए जी, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। और क्या, तभी तो तरक्की करेगा। ये कहते हैं चाइना वहाँ पहुँच गया, ये वहाँ पहुँच गया, तो वहाँ का देखो ना, ये जैसे लोग नहीं बोलते ना। अच्छा उसकी तरह बनना, चाइना की तरह बनना चाहिए भारत भी? और क्या, यानी कि संविधान खत्म? संविधान तो होना चाहिए। संविधान में रखा क्या है जी?
संविधान खत्म होना चाहिए। और क्या रखा है हमारे संविधान में, ये बताओ क्या रखा है? क्या हुआ है हमारे संविधान से? 70 साल में हुआ क्या था? आरक्षण मिला है। तो तभी तो बोल रहे जी कन्हैया कुमार जी ऐसे आते भारत तेरे टुकड़े हो गए, तभी तो आते ऐसे ऐसे घुस के पता नहीं कहाँ से। ठीक है थोड़ा जल्दी हो। नहीं अभी रुकिए थोड़ा मेरे लग रही है, मैं दवाई लेने आ रहा नहीं हूँ। बस 2 मिनट हाँ जी। आप कह रहे संविधान खत्म होना चाहिए, संविधान खत्म हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र नहीं रहेगा देश। ऐसा ये सरकार जो है एक से चल सकती है, होना चाहिए कुछ सिस्टम बदलना चाहिए जी। मेरा कहने का कुछ बदलना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि 2% के लोग ऐसे आके नहीं बोले किसी के बारे में। तो 2% का कौन है? हैं जिसकी सोच बेकार है जी, जिसको कुछ नहीं तो आता। आप कह रहे संविधान खत्म हो जाएगा तो फिर इस देश में बहुत सारे लोग थोड़ा रहते हैं, कुछ अलग हर होना धर्म चाहिए। के लोग रहते हैं, हर धर्म के रहते हैं जी, हिंदू, सब एक मुस्लिम, एक ही होना ईसाई, चाहिए, सब एक ही होने चाहिए जी। सब हिंदू? हाँ जी, सब हिंदू। वो आप देख सकते हो हैं? हिंदुस्तान है जी, हिंदू ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र, और क्या, हिंदू राष्ट्र चाहिए। बिल्कुल जी। क्या क्या होगा हिंदू राष्ट्र? हाँ जी, क्या क्या होगा? जो देखते हो जी ये, चलो बात छोड़ो जी। मैं अरे नहीं दिल की बात नहीं बताइए, मैं थोड़ा दिल चल रहा हूँ जी। की बात आप करेगा। भाई साहब रुकिए नहीं थोड़ा मैं चल रहा हूँ, मेरी लग रही है थोड़ी। आप समझो रुकिए देखिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे हमने, जैसे और भी बातचीत करने की कोशिश करी तो भाई साहब चले गए, लेकिन दिल में कुछ है वो बताना नहीं चाह रहे। चलिए और लोगों से जानेंगे कि हाँ क्या लग रहा है, इलेक्शन बहुत करीब है, किसको वोटवा देंगे इस बार? हम भी बिहारी से वोट देंगे। तो बिहारी आ रहा है ना इस बार तो। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी, 2 बिहारी आपने सामने। हम नहीं जानते। हाँ? नहीं जानते किसी को? हम किसी को नहीं जानते। क्या लग रहा है भाई साहब? भाई कांग्रेस। कांग्रेस? क्या लग रहा है, इलेक्शन बहुत करीब है, चुनाव होने वाला है दिल्ली में, तो इस बार के मुद्दे क्या होंगे? वो ये महंगाई होगी जी, और क्या होगा जी? और महंगाई होगी? हाँ महंगाई होगी और क्या होगा। चाहे बीजेपी है कुछ भी है, जो कोई भी सरकार आएगी सबको चाहिए महंगाई होगी, महंगाई के अलावा कुछ नहीं होगा। फिर आप क्या चाहते हैं कौन आए? हम तो यही चाहेंगे जी, अच्छी पार्टी वही जो करें, भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए हमारे हिसाब से। तो वही तो है 10 सालों से। नहीं यहाँ अरे पूरे देश का चुनाव हो रहा है ना ये। हाँ ये तो पूरे देश का चुनाव हो रहा है, सही बात है। इसमें तो जी फिर देश में किसको चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को ही चाहते हैं जी। मतलब आप कह रहे महंगाई भी है फिर भी चाहिए, अब क्या करना, जब अगर है तो फिर क्यों चुन रहे हैं? कुछ तो किया होगा अच्छा ना। नहीं अच्छा तो ये करा जी, जैसे मैं क्या कहूँ नहीं बताइए क्यों नहीं? अच्छा करा, देखो मंदिर भी बनाया है जी। हाँ बिल्कुल सही है। मंदिर भी बनाया है, और हमारे यहाँ के मनोज तिवारी जी हैं, उन्होंने भी बड़े काम करे हैं। ये काम है, लेकिन अब महंगाई तो मुझे लग रहा है जो कोई दूसरी पार्टी आएगी वो भी करेगी। अच्छा इस बार 2 लोग आमने सामने, मनोज तिवारी कन्हैया कुमार, किसको चुनेंगे आप? मनोज को, मनोज तिवारी, कन्हैया को नहीं? क्यों? क्योंकि मनोज तिवारी जी ने थोड़ा काम करा है, वो पुराना चेहरा, नए चेहरे से हम प्रभावित नहीं है उनके काम से। मनोज जी ने काम करा है। हाँ। एक तरफ आप कह रहे महंगाई है, फिर भी कह रहे मोदी जी। नहीं जी मोदी जी मतलब महंगाई का सब कबूल है? कबूल है मोदी जी क्यों? हमें बस क्यों मंदिर बना दिया इसीलिए? नहीं मंदिर नहीं, जो सरकार जो चीज़ देशभक्ति के लिए काम कर रही है उससे भी खुशी है। लेकिन महंगाई तो देखो, ये इसके अलावा दूसरी सरकार आएगी जब भी होगा। शीला दीक्षित के टाइम में भी महंगाई थी जी, बिजली तेज था, मीटर तेज था, क्या हुआ? आज महंगाई हुआ, लेकिन ये सरकार महंगाई है लेकिन काम तो कर रही है ना, काम तो कर रही है ना जी। अच्छा बीजेपी के नेता कह रहे हैं 400 सीट दो, संविधान बदलेंगे। हाँ तो बिल्कुल बदलेंगे जी, मोदी जी ने तो अब तक जो कहा है वो तो करा ही है जी। संविधान बदलेंगे? बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे जी, कहा है तो जी। फिर क्या होगा संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र में? देखो जी वो तो अब जब बदलेगा जब ही हम आपको बताएंगे, वो पहले कैसे बता सकते हैं? कुछ तो मन में होगा, कुछ तो दिल में होगा कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये करेंगे। नहीं जी नहीं। अरे नहीं बताइए, दिल की बात बताइए, कुछ तो बताइए। नहीं जो बदलेंगे वो बिल्कुल बदलेंगे। अच्छा बदलेंगे संविधान? बिल्कुल बदलेंगे। संविधान बदल जाएगा तो देश फिर तो लोकतांत्रिक देश है। हाँ जी, सबने मिलकर आजाद कराया था। आजाद कराया। फिर क्या होगा? क्या आप समझदार है जी बाकी। लेकिन बदलेंगे संविधान? हाँ बिल्कुल बदलेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए और लोगों से जानेंगे और जानेंगे। मैम आपसे एक सवाल करेंगे, प्लीज रुकिए। मैं नहीं कर रही। अरे सुनिए ना प्लीज। योगी ये कर रहे, मोदी या केजरीवाल करे, ये मैं बीजेपी सपोर्टिव हूँ बस। हाँ तो आपके मन में है जो वो बताइए ना। क्या बताऊँ? क्या सोचती हैं आप एक महिला के तौर पर, जिस तरीके से 10 साल सरकार चली? हाँ बहुत बढ़िया चला, बहुत बढ़िया। हाँ मैं बीजेपी ही सपोर्ट हूँ, आगे भी चाहूँगी बीजेपी ही हो। अच्छा प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगर इस बार इंडिया गठबंधन जीत गया तो मंगलसूत्र बिक जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब चाहते हैं फिर से प्रधानमंत्री आए? बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ, मगर हमारे देश में बीजेपी से हमें क्या फायदा? हमें नोटबंदी से क्या बेनिफिट हुआ?
कहाँ से किस तरीके से हुआ? जीएसटी में एक सोने पे भी जीएसटी दे रहे हैं और एक आलू वाले को भी, वो हम दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे? हमें जीएसटी का हमें एक गरीब आदमी को क्या बेनिफिट है? अरे करे फायदा ही फायदा है, विकास ही विकास। हाँ, विकास के लिए, विकास उसके लिए जो आज पढ़ा लिखा है उसके लिए। आज पढ़े लिखे सारे वो धक्के खा रहे हैं, रोकने के लिए धक्के खा रहे हैं। हाँ, भूख हमारी आई है भाई। क्या करें भाई? मीडिया बिकी हुई है। मीडिया बिकी हुई है। हाँ जी भाई, मुंह में क्यों घुसड़ रहे हो मेरे? अरे तो आप इसलिए दूर रहो भाई प्लीज। आवाज नहीं आती भाई ना। मीडिया बिकी हुई है। मीडिया कैसे लग रहा है आपको? आपको पता है इसमें रेप हुए हैं, नहीं पता आपको? हाँ। 3 बंदे थे जिनने ITI की लड़कियों को रेप किया था। हाँ। बुलडोजर चला उनके घर में? नहीं चला। क्यों नहीं चला? आप कहाँ सो रहे हो? क्यों नहीं? जब यूपी में पहले अखिलेश की सरकार थी, मुंह में बाइक घुसड़ देते, उसके मुंह में लड़ जाके रेप हुआ चल में। योगी शर्मा मुंह में क्यों नहीं बाइक घुसड़ रहे? योगी के मुंह में बाइक क्यों नहीं घुसड़ रहे? दम नहीं है तुम्हारे अंदर, तो इसलिए बिके हो तुम लोग। रुकिए रुकिए रुकिए। अरे भैया जबरदस्ती ढूंढना है, पैसा दे जाएगा मैंने किसी से, इलेक्ट्रिक अमाउंट खरीदा जाएगा मैंने, जो रुकूंगा तुम्हारे गाड़ी पे। भाई साहब इतने गुस्से में थे, देखिए कि कह रहे हैं कि मीडिया बिका हुआ है, मीडिया हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है। गुस्से में थे, चले गए।